और अब बड़ी खबर, 17 साल बाद जो फैसला आता है उसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया जाता है। जी हां, मालेगांव ब्लास्ट के 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत 7 ही आरोपी बरी कर दिए गए हैं। रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर द्विवेदी को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि कोई सबूत नहीं मिले हैं। पीड़ितों के वकील शाहिद नवीन अंसारी ने कहा है कि फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अब अपील की जाएगी। मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को धमाका हुआ था। 6 लोगों की मौत हुई थी, 100 लोग घायल हुए थे। ये इतनी दिन से ये पूरा मामला चल रहा था। 29 सितंबर 2008 को जो धमाका हुआ, 6 लोगों की मौत और 100 लोग घायल हुए थे। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते कि कौन कौन से आरोपी जिनको रिहा किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, 17 साल बाद 7 ही आरोपियों को बरी कर दिया गया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर चतुर्वेदी, जिनको बरी किया गया है। तो 17 साल इस पूरे मामले को लेकर हो गए और उस वक्त इनको गिरफ्तार किया गया था। ये कहा गया था कि और एक थ्योरी गढ़ी गई थी हिंदू आतंकवाद की। चलिए आपको बताते चले कि आखिरकार ये पूरा मालेगांव ब्लास्ट केस आखिर है क्या। महाराष्ट्र के मालेगांव में एक बम ब्लास्ट होता है और इसीलिए मालेगांव ब्लास्ट केस इसको कहा जाता है। धमाके में 6 लोगों की जान चली गई थी। 100 से ज्यादा लोग इसमें घायल भी हुए थे। जब ये धमाका होता है तो 6 लोगों की जान चली गई थी। रमजान की नमाज पढ़ने के लिए लोग जा रहे थे। LML फ्रीडम बाइक में बम प्लांट किया गया था, लगाया हुआ था। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम ये बाइक थी और इसलिए उनका नाम सामने आया। मामले में 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और महाराष्ट्र के मालेगांव, इसीलिए इसको मालेगांव ब्लास्ट के कहा जाता है। क्योंकि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम से ये बाइक थी, इसलिए उनको प्रमुख अभियुक्त बनाया गया था। हालांकि इस पूरे मामले में कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया है। 7 ही आरोपियों को बरी कर दिया गया है। 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट के मामले में आए फैसले के बाद अब सियासत भी इस पर शुरू हो गई है। दरअसल 2007 में हुए समझौता ट्रेन ब्लास्ट और 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट के बाद भारत की राजनीति में हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद शब्द उछाले गए और इसके साथ ही धर्म और आतंकवाद पर एक नई तरह की सियासत की शुरुआत हो गई। इस्लामिक आतंकवाद के मुकाबले में भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को खड़ा करने की एक कोशिश की गई और साध्वी प्रज्ञा भारती का बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने तरह से सियासी इस्तेमाल करने की कोशिश की। और अब जबकि इस मामले में एनआईए कोर्ट का यह फैसला आ गया है और प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है, एक बार फिर से इस पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी इसको लेकर हमलावर है और कांग्रेस पर भगवा आतंकवाद का झूठ गढ़ने का आरोप लगा रही है। वहीं कांग्रेस ने फैसले को लेकर संबंधित पक्षों को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। तो आज जो फैसला हुआ है उसमें सत्य की जीत हुई है और अनावश्यक अनर्गल जो आरोप लगे थे वो पूरी तरह से आधारहीन पाए गए हैं। तो कुल मिला के कोर्ट का फैसला ही सबको स्वीकार करना चाहिए। भगवा आतंकवाद की अवधारणा जो कांग्रेस इस देश में गढ़ना चाहती थी वो आज बेबुनियाद साबित हो गई है। प्रज्ञा सिंह जी सहित हमारे सभी कार्यकर्ता बाइज्जत 17 वर्ष बाद ही सही पर बरी कर दिए गए। लोग भगवे को, भगवे की महत्ता को, उसके कार्य आचरण को भली भांति पहचानते हैं। भगवा को, हिंदुओं को आतंकवादी बनाने के लिए जो कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा था, आज उस षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। हिंदू निर्दोष साबित हुआ। मालेगांव में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से लेकर तमाम लोगों को जो पीड़ा दी गई, जितनी यातना दी गई, जितना सताया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने जानबूझकर हिंदू बहन बेटियों को आतंकवादी बनाने की कोशिश की। और इस पूरे मामले पर कांग्रेस के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आई, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। सच है, कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, तो इस पर हम चर्चा क्यों करें। सच है, कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, तो इस पर हम चर्चा क्यों करें। अगर इन्होंने यहाँ से बरी हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट बाकी है और सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहिए।
महाराष्ट्र सरकार को ऐसे अपील करना चाहिए, जब आपने बॉम्बे बम ब्लास्ट में अपील करी तो अब आपको अपील सुप्रीम कोर्ट में करना चाहिए। और इस पूरे मामले पर स्वामी रामभद्राचार्य जी की क्या प्रतिक्रिया है वो भी सुनते हैं। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है और मैंने तो उसी समय सुन लिया था जब कोर्ट ने निर्णय दिया। इससे कांग्रेस का काला चिट्ठा जनता के सामने आ गया है और वो वास्तव में ये लोग कोई प्रमाण नहीं जुटा पाए। ये भगवावादियों को सताने के लिए भगवाधारियों को कांग्रेस ने ऐसा करवाया था। मैं तो यही कहूँगा कि हमारी विजय हुई है और इन सातों जो मुक्त हुए हैं आरोपी, इनको मिलकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर मानहानि का दावा करना चाहिए।